प्यारे बच्चों, हम कक्षा 6 यूपी बोर्ड का गणित इकाई 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में संख्या किसे कहते हैं, संख्यांक किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं के बारे में जान चुके हैं। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके पहले पिछला वीडियो देख लीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में अंकों में लिखना और शब्दों में लिखना सीखेंगे। उससे पहले आप लोगों को 1 से 100 तक की गिनती आनी चाहिए। यदि आप लोगों को 1 से 100 तक गिनती याद नहीं रहेगा अंकों में शब्दों में लिखना, तो आप लोगों को अंकों में और शब्दों में लिखने में परेशानी होगी। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले 1 से 100 तक गिनती मैंने लिख लिया है, पहले इसे आप लोग नोट कर लें। इसके बाद आप लोग भारतीय संख्या पद्धति इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्यम, महापद्यम, संख, महासंख, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट कर लें। चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित शब्दों को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। तो आपको 100 तक गिनती याद है और इकाई, दहाई जो बताया हूँ भारतीय पद्धति द्वारा, वो आप लोग याद कर चुके होंगे। यदि नहीं याद किए हैं तो उसे याद कर लीजिए, जिससे आप लोगों को लिखने में परेशानी नहीं होगी। चलिए, पहला कह रहा है 23। तो पहले हम लिखेंगे इकाई और दहाई। काहे कि 23 में होता है 2 दहाई 3 इकाई। तो बस क्या करना है, हमको लिख देंगे 2 दहाई 3 इकाई। 705 कह रहा है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गया हमारा। कह रहा है 700, तो सैकड़ा के नीचे 700 और 5 इकाई। 5 इकाई होता है, इकाई के स्थान पर हम 5 लिख देंगे और जो शेष जगह हमारा बच रहा है वहाँ पर हम 0 कर देंगे। इसके बाद हमारा तीसरा सवाल कह रहा है 2512। फिर उसी तरह लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। 2000 कह रहा है, तो हजार के नीचे 2। 500 कह रहा है, तो सैकड़ा के नीचे 5 और 12 कह रहा है तो 1 दहाई 2 इकाई। ये हमारा हो गया 2512 अंकों में। अब कह रहा है अगला सवाल 84,096। उसी तरह लिखेंगे, पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000, 84,000, 8 दहाई 4 इकाई। तो 8 दहाई 4 इकाई 84,000 हो गया हमारा। और 96 कह रहा है, तो 96 में होता है 9 दहाई 6 इकाई। 9 दहाई 6 इकाई। हमारा सैकड़ा नहीं दिया है, तो सैकड़ा के स्थान पर 0 करें। यदि इस पद्धति से आप अंकों में लिखते हैं तो कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा और आपको लिखने में आसानी होगी। इस तरीके से आप बड़े से बड़े शब्दों को अंकों में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे
लिखेंगे कि 23 में कौन कौन से अंक हैं। तो 2 और 3 है, तो कैसे लिखेंगे? 2 और 3, 2 का मान 3। 705 लिखने में कौन कौन से अंक का प्रयोग किए हैं हम लोग? तो 7 का प्रयोग किए हैं, 0 का प्रयोग किए हैं और 5 का प्रयोग किए हैं। 2512 लिखने में किस किस अंक का प्रयोग किए हैं? तो 2 का प्रयोग किए हैं, 5, 1 और 2। उसी तरह 84,096 में कौन कौन सा अंक का प्रयुक्त हुआ है? तो 8, 4, 0, 9 और 6। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। आपका दे दिया है 5200। तो हम लोग इकाई दहाई हमें याद है हम लोग को, तो लिख लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इस तरह लिखने में आप जब शब्दों में लिखेंगे तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। तो दिया है 1000 के नीचे 5, तो लिखेंगे 5000। सैकड़ा के नीचे दिया है 2, तो लिखेंगे 200। इसके बाद आपका दहाई इकाई की जगह 0 है, तो कुछ नहीं लिखेंगे, बस हमारा हो गया 5200। इसके बाद इसी तरह यह भी लगाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो क्या हो जाएगा हमारा 3000। सैकड़ा के नीचे 1 है, तो 100 और दहाई के नीचे है 9, तो 9 दहाई 5 इकाई, 90 5 95। 95 ये हमारा हो गया सब। आगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो क्या लिखेंगे 400। 7 दहाई 7 इकाई 70 7 77। 77। चौथा नंबर सवाल है इकाई, दहाई, 8 दहाई 5 इकाई, तो 80 5 85। ये हमारा शब्दों में लिखना और अंकों में लिखना, अंकों में लिखना, शब्दों में लिखना हम लोग सीख चुके हैं। अब आप लोग अभ्यास में से जो सवाल आएगा वो करिएगा। इसके बाद ये बेसिक जानकारी है, अभी अभ्यास हम लोग प्रारंभ नहीं किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या। यदि सवाल हमारा पहला कह रहा है एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या होता है हमारा 1। 1 से कोई छोटा नहीं होता। इसके बाद अगर पूछ रहा है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होता है हमारा 9। तीसरा सवाल कह रहा है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखेंगे और 1 0 बढ़ा देंगे, तो ये हमारा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 9 लिख देंगे, 99। इसी तरह यदि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 3 9। यदि हमारा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 4 9। इसी तरह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 5 9 लिख दें। ये इस तरह आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। अब इसी तरह
3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखने के बाद 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो 1 2 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारा हो गया। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, इसके बाद हमारा 3 जीरो, तो 3 1 4, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। इस तरह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख लेंगे, इसके बाद 1 2 3 4, 4 जीरो, ये हमारा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। यदि आपसे पूछा जाएगा कि 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति न हो, मतलब कि एक अंक दोबारा नहीं आना चाहिए, तो हमारे पास संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं संख्याओं से मिलकर हमारा 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं संख्याओं से मिलकर हमारा बड़ा से बड़ा अंक बनता है। तो 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो 9, इसके बाद 8 7 6 5 4 3 2 और 1, हमारा हो गया 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें आपका एक अंक दोबारा नहीं आया है। अगर सवाल पूछ दे रहा है कि 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति न हो, तो सबसे छोटा अगर 0 अगर हम आगे लिखते हैं तो 8 ही अंक का बनेगा, तो इसलिए पहले हम लोग लिख लेंगे 1, इसके बाद 0, तो ये हमारा 2 अंक हो गया। इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4 5 6 7 और 8। यह 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसमें एक अंक दोबारा नहीं आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे और भी बच्चे पढ़ें, और सब्सक्राइब कर लें जिससे रोज़ का वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके। जय हिंद।